Harappa civilization was a civilization between river Ravi and Sutlej एंड सुतलेज के साथ एक और जगह है जिसको हम घक्कड़ हाकड़ा रिवर कहते हैं। सर्दियों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस परमानेंट हो जाती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आगे एक बहुत बड़ा माइटी कराकोरम खड़ा है। मेडिटेरेनियन, कैस्पियन और ब्लैक सी से जो हवाएं आती हैं वो इसको संभाल लेती हैं और इतनी यहाँ पे बर्फ पड़ती है कि हमें हमारी स्टेबिलिटी है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने रेजिलिएंट कौम बनाया। अस्सलाम वालेकुम। क्लाइमेट वॉइस में आज हम वाटर के ऊपर अपनी कंक्लूसिव एपिसोड करेंगे। लास्ट 2 एपिसोड्स के अंदर हमने डॉक्टर तैयब शाह के साथ डिस्कस किया था कि इंडस वाटर ट्रीटी क्यों की गई थी और किन ग्राउंड्स के ऊपर इसको इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था, क्या वो जस्टिफाइड थी या नहीं थी, और हमने फिर डिफरेंट सिविलाइजेशंस की क्या रिलाई होती है, क्या उनकी डिपेंडेंस होती है दरियाओं के ऊपर, इसके ऊपर हमने बात की थी। आज हम डॉक्टर तैयब साहब से दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि आज हम कंक्लूड करते हैं इस डिस्कशन को। सर वेलकम अपनी हमारी सीरीज़ में। इसके अंदर सर आज हम बात करना चाह रहे हैं कि जो रावी, सुतलेज और ब्यास थे, इनके ओरिजिन क्या थे, इनके नाम ये क्यों रखे गए और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे ज्योग्राफिक रीजन के अंदर। जी थैंक यू। सिंस लास्ट जो हमारी एपिसोड थी उसमें वी हैड अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें वाटर्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी हुई कि 3 वाटर्स का एक्सक्लूसिव राइट पाकिस्तान को मिल गया जी, और 3 वाटर जो वो रिवर कोर्सेज हैं या रिवर्स हैं उनका एक्सक्लूसिव राइट इंडिया को दे दिया जी। बाय एक्सक्लूसिव राइट मींस के पाकिस्तान में जो दरियाए इंडस, झेलम और चनाब है जी, इसमें जो मेजर वाटर के जो हेड वाटर है या कंट्रोल ऑफ दैट ओवरऑल वाटर इट इज़ विद अस। हाउएवर इंडिया उसमें रन ऑफ द रिवर कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बना सकता है जी, और वी हैव सीन के उन्होंने जो पर्टिकुलरली झेलम पे जी और साथ ही चनाब के ऊपर उनके नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें हमने लास्ट एपिसोड में बताया भी था कि झेलम के अंदर वी हैव श्रीनगर से जो इसका कैचमेंट एरिया एंड देन किशन गंगा, वुलर बैराज, महूरा, उरी एंड देन कोहाला पे पाकिस्तान के पास पहला आ जाता है हेडवर्क, एंड देन मंगला डैम है, वी हैव मेजर सबसे पाकिस्तान का बड़ा डैम, एंड देन वी हैव अ रसूल बैराज। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट चनाब, तो चनाब भी जम्मू, देन दोलहस्ती, बगलार है उनका हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, एंड सलाल के बाद मराला है, अखनूर है, मराला है, खान की है, कादराबाद है, हेड ट्रीमू है, चिनियोट एंड आपको पता ही है आगे सारा जी। इस पे भी रन ऑफ द रिवर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स तो इंडिया के पास हैं, लेकिन वाटर का एक्सक्लूसिव राइट पाकिस्तान के पास है। वी हैड अ लॉन्ग डिबेट कि बाय इट्स कन्फिग्रेशन इंडस रिवर पाकिस्तान का ही रिवर है जी। ये रिवर सिस्टम फीड होता है नंबर ऑफ डिफरेंट कैचमेंट एरियाज और बेसन्स हैं, और ये वाहिद ऐसा एक हाइड्रोजियोलॉजिकल बैलेंस है, अल्लाह ताला ने एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ है कि जब ग्लेशियर फीड इसमें कम होगा इस पर स्नो पड़ जाएगी, और स्नो जिसको हम स्नो बफर इफेक्ट कहते हैं कि ग्लेशियर का अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो स्नो मेल्ट होना शुरू होती है, स्नो कम होती है तो ग्लेशियर फीड करता है। एंड सिमिलरली ये वाटर जो है इसमें इसके कैचमेंट एरिया इट्स नॉट ओनली लिंक विद इंडिया जी, मोस्ट ऑफ द कैचमेंट एरिया इज विद अस, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में शयोक शिगर है, आपको सालतोरो रिवर है, गांचे रिवर है, रिजर रिवर है, रोंदू रिवर है, हुशे रिवर है, एंड देन अगर आप अफगानिस्तान की तरफ देखें तो दरोश और अरंदू से गुजरते हुए पेच रिवर, वी हैव दी पंजशेर रिवर, कुनर रिवर, पाकिस्तान में आते हुए ये पेशावर में काबिल रिवर है, देन काबिल रिवर के अलावा कलपानी नला है, हमने डिस्कस किया, बुटनी नला है, और देन जो ऊपर के जो पहाड़ों से स्वात रिवर आता है, शाह आलम रिवर आता है, पंचगोड़ा रिवर दीर से निकलता है, चारसदा में अगर आप देख लें नंबर ऑफ अदर रिवर्स, ये पहले जाते हैं काबिल में जी, मैं इसको कहूँगा पहले काबिल में। देन आप एक मज़े की बात बताऊँ कि देखें नागोमान रिवर है, ख्याली रिवर है, कलपानी नला है, बुटनी नला है, ये बहुत से रिवर्स हैं जिनका तो कोई ताल्लुक इंडिया के साथ नहीं है कि ये वाटर हमारे लिए एक्सक्लूसिव था। देन आप देखें हरीपुर और एबटाबाद से जो हरो रिवर आता है, सरियाल रिवर आता है, ठीक है, जो जबूरी बुहार के ऊपर है, नीचे ये कनेक्ट होके, एंड जो सवा रिवर है, यू नो अबाउट द लिंग रिवर जो निकलता है उधर से जो आपका कहूटा का रीजन है, या पटियाटा मरी से जो आपका अदर कुरंग रिवर निकलता है,
एंड देन उसका सारा कैचमेंट एरिया जाके चाहे काला बाग पे मिल रहा है या डाउन स्ट्रीम तरबेला पे मिल रहा है, तो यार ये रिवर तो हमारा ही है जी। इंडस इज और रिवर बिल्कुल वैसे ही जैसे बिल्कुल आपका यही point आपका था यमुना कि रिवर इसको है तो- या आपका जमुना रिवर है, इट इसको आप- शुड नॉट हैव बीन कंसीडर्ड अ आपका यही पार्ट ऑफ द point था इंडस last वाटर time कि ट्रीटी। ये ठीक है, और उसको मजे include की ही नहीं बात, करना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस रिवर के जरिए 88 से 90 मिलियन एकड़ फीट पर एनम जी। पानी प्रोवाइड इंडस करता जी। है। इंडिया की डिपेंडेंसी हम पे नहीं है इतनी, बिल्कुल नहीं है। आपको पता है रावी कितना इसका एनुअल कंट्रीब्यूशन है? रावी का तो तकरीबन 10 से 11 मिलियन एकड़ फीट 10-11 मिलियन एकड़ 10-11 मिलियन एकड़ फीट वर्सेस माइटी इंडस। इसीलिए इट इसको डजंट mighty स्टैंड Indus विद, कहते हैं। ठीक है। जी। मंगला जो झेलम है, जी। झेलम के 5 कैचमेंट एरियाज मैंने उस दिन भी जी, आपको जी। बताए, नीलम, चाहे झेलम, वो पूंछ। नीलम है जी। हमारे पास है, पूंछ कैचमेंट एरिया हमारे पास है, मानसेरा से कुन्हार रिवर आता है इसमें शामिल होता है झेलम में, ये किसके पास है? हमारे पास है। मुजफ्फराबाद हमारे पास है, कांचे, पांचों कैचमेंट एरिया मैक्सिमम पाकिस्तान के पास है। 22 मिलियन एकड़ फीट मंगला के ऊपर हमारे पास इनफ्लो आता है, यानी 88 और 22 को मिला लेना तो अराउंड यू हैव अराउंड 110 मिलियन एकड़ फीट। पाकिस्तान का एनुअल वाटर फ्लो 141 मिलियन एकड़ फीट अगर है जी। तो 110 मिलियन एकड़ फीट इज एक्सक्लूसिवली कमिंग फ्रॉम द कैचमेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान। जी। इसके अंदर मैंने अभी बाड़ा रिवर नहीं डाला, इसके अंदर मैंने अदर स्ट्रीम्स चाहे वो कोहे सुलेमान की हैं जी, या अभी जो तो नलाज और या हिल मेरा टॉरेंट्स इस्माइल हैं, खान और उधर की मैंने अभी टाउन बात से ही नहीं की। पाकिस्तान रिवर अल्हम्दुलिल्लाह आता है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की जियोमॉर्फोलॉजी, जियोलॉजी, जियोग्राफी ऐसी रखी हुई है कि 2 रिवर एक्सक्लूसिवली हमारे हैं। ठीक। बात की जाए बात हमारी होनी चाहिए थी रावी, सुतलेज और ब्यास के ऊपर, और चले चेनाब पे भी बात करते हैं। चेनाब पीर पंजाल से आपने कहा इनके ओरिजिन क्या है, तो चेनाब रिवर है या रावी रिवर है, और या तीसरा मैं अब ब्यास और उस पे बाद में आऊंगा, ठीक है। ब्यास और सुतलेज का थोड़ा सा एस्पेक्ट डिफरेंट है, लेकिन अगर बात की जाए कि ये रिवर्स जो हैं चेनाब, ये भी कहीं ना कहीं इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के साथ हिमाचल प्रदेश से होते हुए ये एक रेंज है जिसको हम कहते हैं पीर पंजाल रेंज। ये रेंज पता है, ये रेंज पूरी एक क्रीसेंट है जी, और ये इस तरह एक चांद की शक्ल में है, और इसने पाकिस्तान के नॉर्थ ये जो पोटवार रीजन से अप रीजन है जी, जिसको एबटाबाद से स्टार्ट करें या हरीपुर से, हरीपुर है, एबटाबाद है, मरी है, और मरी के साथ फिर कश्मीर का जो पहाड़ी सिलसिला है पीर पंजाल रेंज, ये करते करते आगे इंडियन कश्मीर की तरफ मुड़ता है, और इसके ऊपर एक और रेंज है धौलोदार रेंज, और फिर शिवालिक रेंज है, ये फिर आगे आगे हिमाचल प्रदेश में भी चली जाती है। लेकिन इसकी जो डिप्रेशन या इसकी एलिवेशन ऐसी है एस्पेक्ट, या अगर बात की जाए एलिवेशन की, तो ये वेस्टवर्ड, ये खुद वेस्टवर्ड इस तरह नीचे की तरफ मूव करता है, यानी इसकी डिप्रेशन या वाटर शेड या ड्रेनेज पैटर्न ऐसा है कि इसने पानी ने आना ही आना पाकिस्तान में जी, वो तो तो आप रोक नहीं सकते। ये पानी का रास्ता है, रिल्स एंड गलीज जिसको कहा जाता है, या ड्रेनेज डिवाइड कहा जिसको कहा जाता है, वो पानी झेलम का भी पाकिस्तान, चेनाब का भी पाकिस्तान में आएगा। चेनाब पे बिल्कुल एक स्टीप स्लोप है, ठीक है। अगर हम बात करें चेनाब की, और मैं स्टार्ट करूं जम्मू से, जी, दोल हसी है इनका, बगलार है, और सलाल, सलाल के बाद अखनौर, ये सारा स्टीप माउंटेन्स हैं जी, 71-76 किलोमीटर, और इसमें आपके पास पता है 30 मीटर पर किलोमीटर की एलिवेशन में चेंज आता है। 30 मीटर पर किलोमीटर इज अ बिग स्लोप। तो ये पाकिस्तान में बड़ा गशिंग वाटर आता है। मैंने मराला में देखा होगा जब पाकिस्तान में पानी आया, फ्लड आया, तो इस तरह अखनौर से पाकिस्तान की तरफ आपको कैसे वहाँ के जो आपके हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बर्दाश्त ही ना कर सकते जो वाटर की। वही एक बताने लगा हूँ, वहाँ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में से जब पानी गुजर रहा था तो इट वाज लिटरली शेकिंग। हाँ, शेकिंग। तो आप ये बात ना करें, चलें आपके पास इसका है, लेकिन अब चेनाब का भी अगर आप देखें, अल्लाह ताला ने एक चीज़ ब्लेस्ड की हुई है पाकिस्तान को कि इंडस का वाटर शेड जो है ना, जो मैक्सिमम, वो ग्लेशियर फेड है, और ग्लेशियर सारे इंडस के ऊपर स्टेबल है। जी, आपको ये बात पता है इंडस के ग्लेशियर क्यों स्टेबल है? कराकोरम एनोमली का नाम तो सुना होगा। जी, बिल्कुल सुना। आपने ये भी सुना होगा कि सर्दियों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस परमानेंट हो जाती है। जी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आगे एक बहुत बड़ा माइटी कराकोरम खड़ा है जो पाकिस्तान के पास है। मेडिटेरेनियन, कैस्पियन और ब्लैक सी से जो हवाएं आती हैं वो इसको संभाल लेती हैं, और ये इतनी यहाँ पे बर्फ पड़ती है कि हमें स्टेबल, हमारी स्टेबिलिटी है। हिमालय जो है, हिमालय, उसकी ग्लेशियर्स भी स्टेबल नहीं है।
जी। वो रिट्रीट हो रहे हैं। और बिल्कुल। 3.1% पर आपको पता है डिकेड जो जी, इसकी जी, हमने हिमालय के glaciers। एनालिसिस किया जी। है। अभी मैं बात करना चाहता हूँ 3 रिवर्स, या आपने जी, जो जी। ओरिजिन रावी की बात की जी। आपने, और सतलुज की और ब्यास की। रावी रिवर की कहानी शुरू होती है तो ये शुरू होती है कांगड़ा से। ठीक। कांगड़ा के बाद इनका दूसरा रीजन आता है जिसको हम चांबा कहते हैं। जी। ठीक है, तो कांगड़ा से चांबा जाता है रजौरी, और देन ये पाकिस्तान की तरफ जब इंटर होता है, आपको पता है नारोवाल से जी, ये इंटर जसर होता और- है कोट नैना के मकाम पे, एंड देन जसर। ठीक है, रावी, आपको ये बात पता है जी। तमाम रिवर्स में सबसे छोटा रिवर है। बिल्कुल। पहली इसका- बात, जी। रावी की इतनी नेट कंट्रीब्यूशन नहीं है। रावी के जो ऊपर जो अपस्ट्रीम है उसमें कोई ग्लेशियर भी नहीं है। ना It is होने के snow fed. मतलब- No, no, it जी, is snow fed. जी, जी। Ravi is snow fed plus it is fed by these monsoon water. Rainfalls, ठीक है, ये yes. पेरेनियल तो है, लेकिन जी। स्नो फेड जो सर्दियों में बर्फ पड़ती है और वो भी रिट्रीटिंग ट्रेंड में गई हुई है, ये भी जी। मैं आपको बता दूं। तो रावी का तो अपना ही जितनी lower range रावी का जो फ्लो है सर, जी। वो अराउंड 10 से 11 मिलियन एकड़ फीट है। पाकिस्तान में 3 से 4 मिलियन एकड़ फीट आए या ना आए, हमें उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जी। लेकिन जब गर्मियों में ज्यादा बारिशें होंगी तो आप रावी को रोक भी नहीं सकोगे। जी। आपका जब भी रंजीत सांगड़ डैम या वो जब चमेरा भी डैम भरेगा, जी। जिसको आप 3 डैम कहते हो, तो चमेरा 3 के बाद तो आपके पास शाहपुर हो या मधुपुर हो, आगे हमारे पास आना है। जी। आप किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान को कतरा भी नहीं देगा, आपके हाथ में नहीं देना है। पड़ेगा। डिप्रेशन है, जी। ये एलिवेशन है, ये ज्योग्राफी है, यू कैन नॉट प्ले विद दैट। यस। बात आती है हाँ ब्यास और सतलज। ब्यास और सतलज तकरीबन कसूर के मकाम से, जो पाकिस्तान का नॉर्थ ईस्ट का जो है तलवार पोस्ट पे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हाँ ये कोई 200-250 किलोमीटर दूर है। जी। ये इसका जो है, और ये एलिवेशन में भी ये मैं मानता हूँ, थोड़ी मैं कम रोल मैं सतलज और ब्यास मानता हूँ कि चलें ये आप उसके लिए आप रिपेरियन भी हैं, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ इसके लिए। एक पॉइंट यहाँ पे मैं ज़रा बताऊँ, कहा ये जा रहा है कि ये जो सतलज और ब्यास थे, क्योंकि उन डैमों के नीचे इंडिया का अपना इंडियन पंजाब था, वहाँ उन्होंने एहतियात के साथ पानी रिलीज़ किया। लेकिन क्योंकि रावी के जो आप देखें, जो मधुपुर बैराज है और जसर है, इसके दरमियान उनकी कोई सिग्निफिकेंट आबादियाँ नहीं थी। इसी तरह उनका जो सलाल डैम है और मराला है, 76 किलोमीटर का डिफरेंस है, कोई ज़्यादा, वहाँ उन्होंने एहतियात नहीं की। वहाँ उन्होंने अपने हिसाब से आबी जारियत की है। इस पे आपका क्या कमेंट? मेरा इस पे कमेंट ये है, नंबर 1, I should be very blunt and candid while giving this opinion. जी। उनकी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये इवेंट को प्रॉपर्ली फोरकास्ट नहीं किया। नंबर 1, दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक, कि उनकी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के अंदर कहीं कोई डेफिसिट रह गया। कि उन्होंने इतनी पीक, जब एक वेदर पैटर्न डेवलप हो रहा है जो कि 500-550 मिलीमीटर की उधमपुर में और रजौड़ी के रीजन में, पठानकोट, सांबा, कटवा, चांबा, इस रीजन में इतने मैसिव प्रेसिपिटेबल क्लाउड्स बन चुके हैं, वहाँ पे इन्होंने फॉर वार्न नहीं किया। नंबर 1। सेकेंडली, जो इनका रंजीत सागर डैम है, रंजीत सागर डैम 3 डैम, इसको अनटाइमली इन्होंने उसके स्पिलवेज, उनको दे कुडंट अंडरस्टैंड इस बार इतना नॉर्थ ईस्टर्न, देखिए हम तो बोल बोल के थक गए कि नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब में बारिशें ज्यादा हैं इस बार। हमने तो 6 महीने पहले ये हमारी डॉक्यूमेंटेड है कि नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब में पाकिस्तान के बारिशें ज्यादा हैं। आज़ाद कश्मीर में हमारे लैंड सरफेस टेम्परेचर, हमारे नॉर्थ रीजन में ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो सरफेस रन ऑफ ज्यादा होगा, अनटाइमली डैम्स भर सकते हैं। और देखें अभी, और इसके साथ तो रंजीत सागर डैम में चाहे इंडियन की जो टेक्निकल बोर्ड है, डैम मैनेजमेंट अथॉरिटी उनकी, जो इनके सेंट्रल वाटर कमीशन के अंडर आते हैं, और उनके लिए जिस तरह भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, उनकी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है जिसके अंदर इनके मेट के लोग बैठे होते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग बैठे होते हैं। तो उन्होंने शायद उस इवेंट को इतना सीरियस शायद, लेकिन उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, वो भाखड़ा ब्यास में उनका 200-250, हमने तो रूलिंग कर्व के मुताबिक फ्लड छोड़ा है, लेकिन रूलिंग कर्व डिनाई कर रहे हैं जो सिख इंडियन रूलिंग कर्व पंजाब के जो लोग कह रहे हैं। रूलिंग कर्व आपकी मान लेंगे जी, आपकी सतलज पे और ब्यास पे, लेकिन ये रूलिंग कर्व अप्लाई नहीं होता आपके रंजीत सागर पे, ना ही मधुपुर पे होता है, ना सलाल पे होता है। यहाँ पे मैं बात कहूँगा, इस वाटर को एज अ वेपन यूज किया गया है। और ये वक्त बताएगा, लेकिन मैं आपको ये भी वक्त बताएगा कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने रेजिलिएंट कौम बनाया। ये वक्त बताएगा कि पाकिस्तान
किसी भी मुश्किल वक्त में बहुत हमेशा अल्लाह ताला ने इसके ऊपर एक अपना ख़ास करम रखा है। उसका रीज़न है जी, हमारी नीयतें साफ़ हैं। बिल्कुल। हमारी नीयतें क्यों साफ़ हैं? क्योंकि हमारे दिल में रिस्पेक्ट है। हम इंसानों की रिस्पेक्ट करते हैं, हम इंसानों के साथ साथ पूरे इकोसिस्टम की रिस्पेक्ट करते हैं। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और ये सिर्फ हमारे ईमान का हिस्सा नहीं, ये तमाम तहजीब याफ्ता कौमों की और हर मज़हब के मानने वालों के ईमान का हिस्सा है कि दरिया के किनारे भी हम पानी मैं मज़े की बात बताऊं, जी, जिस 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 दीन के मानने वाले हम हैं, उस दीन में जो पहले इंसान हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, आदम उसका भी मतलब है गीली मिट्टी। ओके। आदम का मतलब भी गीली मिट्टी है। और गीली मिट्टी यहाँ पे इशारा है कि जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया को जी, एक ऐसा क्लाइमेट सिस्टम दे दिया जी, जहाँ पे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन पॉसिबिलिटी उसकी हो गई, जहाँ पे दरियाई रास्ते बन चुके और दरिया के करीब जो एलुवियल डिपॉजिट है जी, जहाँ के जो फेलुवियल डिपॉजिट है यस, या जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स हैं, बड़ी गीली मिट्टी और बड़ी fertile, फर्टाइल, जिसको हम खदर सॉइल भी कहते हैं, ये खदर सॉइल के करीब की मिट्टी पे बहुत फर्टाइल होती है। जी, इसमें मिनरल कंटेंट्स भी होते हैं, इसमें एमोनिया भी है, nutrients नाइट्रोजन होते भी हैं, है, फास्फोरस भी है, इसमें वो माइक्रोबियल एलिमेंट्स भी हैं जो आपकी ऑर्गेनिक सॉइल को तरोताज़ा रखती है। इसके नीचे एल्यूविएशन लेयर भी है। पूरी इसकी सॉइल हेराइजन देखें तो यहाँ पे बड़ी अच्छी एग्रीकल्चर हो सकती है। तो आदम अलैहिस्सलाम का तो ताल्लुक ही जब वो सेडेंट्री लाइफ में अल्लाह ताला ने एक इंसान को भेजा, वो सेडेंट्री लाइफ जहाँ पे हंटर गैदरर से जब एक शिफ्ट हुई और एक ऐसी इंसान को भेजा गया कि जो इंसान अशरफुल मखलूक़ात बन के इस दुनिया पर नाजिल हुआ, तो उसने एग्रीकल्चर के साथ अपना शुरुआत की और एग्रीकल्चर के साथ उसने इस दुनिया में एक तहजीब क्रिएट की और वो तहजीब आदम अलैहिस्सलाम के साथ लिंक्ड है। हम उसके मानने वाले हैं, तो हम दरिया और उसकी, और मैं आपने बात की है रावी या ब्यास और सतलज की, तो सतलज और ब्यास भी अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश, दौल हसी और अनंतन का नाम सुना होगा या दौल हसी का नाम सुना होगा, तो ये हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से भी ऊपर एक और सिलसिला है जो कि तिब्बत के मकाम पर, और ये एक ऐसा मकाम है, मैं आपको एक जगह पे ले जाता हूँ। आप सोचें कि मैं पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट पे गया, इंडिया के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मैंने क्रॉस किया और ऊपर मैं नेपाल की तरफ चला गया। नेपाल का एक ट्राई जंक्शन पॉइंट की तरफ पहुंचता हूं जहां पे तिब्बतियन प्लेटो, जहां पे चाइना का जो एटोनमस रीजन है तिब्बत, उसके साथ ट्राई जंक्शन आ रहा है। एक जगह तिब्बत लगा है, एक जगह पे इंडिया कनेक्ट हुआ है और तीसरी दफ़ा नेपाल कनेक्ट हुआ है। उधर एक पहाड़ है और उस पहाड़ का नाम है माउंट कैलाश। ठीक है, ये एक बहुत मुक़द्दस मकाम है इंडियंस के लिए भी, नेपालियों के लिए भी और चाइनीज़ के लिए भी। यहाँ पे मैं 3 डिफरेंट मज़हब की बात कर रहा हूँ। ये बुद्धिस्ट के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी और जो कन्फ्यूशनिज़म के जो मानने वाले हैं उनके लिए भी, और साथ साथ जैनिज़्म जो कि मेडिटेशन को मानते हैं, जो कि खुदा को जो है अंदर से विजन्स करके ढूंढते हैं, विदास विजन जो ढूंढते हैं। ये वो इलाका है माउंट कैलाश। माउंट कैलाश के पास एक ऐसा पॉन्ड है, एक नदी है जिसका नाम है लेक मंसरोवार। मैं ओरिजिन बताता हूँ। ये लेक मंसरोवार कहा जाता है, मंसरोवार वो लेक है जो ओरिजिन है 3 बड़े मज़ाहिब का। ठीक, कहा जाता है कि जो लेक मंसरोवार पे जाएगा वो मुक्ति पालेगा, वो निर्वाणा पालेगा बुद्धिज़्म में, यानी वो होली प्लेसेस में। और जो हिंदू लेक मंसरोवार के पास जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो ऋग्वेदा में लिखा हुआ है कि जो हिंदू लेक मंसरोवार के पास जाएगा वो री इनकारनेशन वाली और बर्थ और डेथ वाले साइकिल से, क्योंकि ये लोग तो बिलीव करते हैं, इनका मज़हब कि वो बार बार बर्थ एंड रीबर्थ, री इनकारनेशन, एंथ्रोपोमॉर्फिक इनकी री इनकारनेशन होती है, बार बार ये जन्म लेते हैं, उससे ये बरी हो जाएंगे। अगर जो उधर चला गया लेक मंसरोवार में जो, और उधर बैप्टाइज हो गया, जैसे गंगा में बैप्टाइज होते हैं,
वहाँ पे ये जो स्नान करते हैं और अपने आप को डालते हैं पानी में, तो लेक मंसरोवार ये वो रीजन है जहाँ पे बुद्धिज़्म के लिए भी, और ये रिजर्व्ड जगह है, प्रोटेक्टेड एरिया है, वहाँ का फॉरेस्ट भी प्रोटेक्टेड है। अब ये जो लेक मंसरोवार है ये बर्थ प्लेस है, ओरिजिन है इंडस इंदू नदी का, ये बर्थ प्लेस है रिवर इंडस सिस्टम का, ये बर्थ प्लेस है रावी सिस्टम का, सतलुज का, ब्यास का। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, हिंदुइज्म बिलीव करते हैं ट्राइएम्विरेट के ऊपर, यानी 3 बड़े खुद भगवानों के ऊपर, कि 3 बड़ी फोर्सेस हैं जिसको वो नाम देते हैं शिवा, जी, ब्राह्मण और विष्णु। ठीक है। अभी ब्राह्मण जो है इट इज़ बेसिकली द माइंड, ये वो है जो कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग, द ग्रेट जो माइंड है। ठीक है। और ब्राह्मण के माइंड को कहा जाता है कि ब्राह्मण की जो सोच विजन है वो लेक मंसरोवार से आई है। ओके, वो एसोसिएट है उधर। ब्राह्मण को माइंड मिला, ठीक है, विजन मिला, वो विदास मिला, वो विजन मिला, वो ऋग वेदा कहती है कि वो मंसरोवार से मिला। ठीक, यही ओरिजिन है रावी का, ब्यास का, और सतलुज का, इंदू नदी का। बुद्धिज्म कहते हैं कि ये जो आपके पास मजे की बात कि इसी से ब्रह्मपुत्रा निकलता है, और ब्रह्मपुत्रा जो है ये जाके बांग्लादेश में तो जाता है, लेकिन ये नेपाल से टच होके इंडिया की जो सिस्टर स्टेट्स पे जाता है, और सिस्टर स्टेट से ये आगे जो इसका सफ़र इंडिया में बांग्लादेश में जाके डेल्टा में चला जाता है, बांग्लादेश के डेल्टा में, ब्रह्मपुत्रा के डेल्टा में पद्मा से और मगमा से मिलके और वहाँ के रिवर्स के साथ ये मिलता है। ब्रह्मपुत्रा, जहाँ पे ब्रह्मपुत्रा आता है तो वहाँ पे बुद्धा का निर्वाणा आता है, यानी इतना मुकद्दस ये वो जगह है जहाँ से निर्वाणा जो सिद्धार्थ बुद्धा ने गाई है, जो पाई थी, यानी परफेक्शन पा ली, री इनलाइटनमेंट या रिनेसेंस पा ली, वो इनलाइटेंड हो गए और री इनलाइटेंड हुए, और रिनेसेंस, रीबर्थ ऑफ लर्निंग और एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें जो उनको मिली और जो उन्होंने अपनी खुदाई ताकत के साथ, के डिवाइन नॉलेज के साथ कनेक्ट हुए, वो भी कहीं ना कहीं इंदू नदी और उस एरिया से, जो ब्रह्मपुत्रा से, उस जोग्राफिक। अभी मज़े की बात है, ब्यास, जी, ब्यास रिवर भी इसी रिवर से निकलता है, नीचे हिमाचल प्रदेश में जाता है, और ब्यास को कहा जाता है कि ये इसमें रामायण में लिखा है, रामायण में जो इनकी किताब है, ऋग्वेदा में लिखा है, और जो इनकी तीसरी बड़ी महाभारत, इनके अगर आप माइथोलॉजी में भी चले जाएं तो ब्यास और जो सतलुज है, इस रिवर्स के बारे में कहा जाता है। सतलुज का नाम जो ऋग्वेदा में लिया गया है उसको लिखा हुआ है सतुदुरु, ठीक, यानी 100 रास्तों वाला दरिया। मैं आपको बताऊं, ये मेंडरिंग भी करता है और ये अपने रास्ते तब्दील करता है, ये ऋग्वेदा में लिखा है। और मजे की बात आपको इसकी मैं आपको बताऊं कि ये इनके लिए क्या, इनका एक जो ऋग्वेदा का जो वो थे, जो ऑथर थे, उनका नाम विशिष्टा था, विशिष्टा, ठीक। विशिष्टा कहती है कि विशिष्टा एक दिन डिप्रेशन में चले गए, और डिप्रेशन में चले गए तो उन्होंने सोचा कि मैं आज सुसाइड करता हूँ। ये वाकया लिखा हुआ है ऋग्वेदा में। ओके। उन्होंने कहा कि मैं, ही इज़ एन ऑथर, अ वेरी, मैं कहूँ कि हिंदुइज्म में एक बहुत बड़ा उनका वो है, योगी हैं वो, और वो कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं सुसाइड करूँगा क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। तो उन्होंने चाहा कि मैं सतुदुरु में, या जो आपका अभी सतलुज कहलाता है, इसमें मैं डूब जाऊँगा। ठीक है। उन्होंने जब सतलुज में डूबा तो सतलुज ने जब देखा कि कितनी बड़ी कुव्वत, ये उनकी माइथोलॉजी है कि इतनी रूहानी कुव्वत मेरे अंदर आई, तो उसने कहा कि मैं इसकी प्यास नहीं बुझा सकता, ये तो एक आग की मानद है, मेरा पानी ले लेगा। तो उसने अपने रास्तों को 100 डिफरेंट डायरेक्शंस में तब्दील कर लिया। ओके। और तब सतलुज का नाम पड़ गया कि ये वो दरिया है जो अपने रास्ते तब्दील, जो 100 दरिया। अभी मज़े की बात, मिएंडरिंग। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं, जो आप इसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, दरियाए सतलुज ने हकीकत में वो इंडियन बहुत सारे रास्ते माइथोलॉजी में, लेकिन उससे आप हिस्टोरिकल एक रेफरेंस ले सकते हैं कि ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, जी, आपको ये बात याद होगी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज अ सिविलाइजेशन बिटवीन रिवर रावी, सतलुज एंड सतलुज के साथ एक और जगह है जिसको हम घक्कड़ हाकड़ा रिवर कहते हैं, जिसको ऋग्वेदा में सरस्वती रिवर भी कहते हैं। घक्कड़ हाकड़ा रिवर जो है, ये अर्लियर जो है, ये रिवर इंडस से नीचे अलग था, और ये जाके जो उनके नगर भावलपुर रन ऑफ कच्छ, ये राजस्थान से भी गुजरता था, और इनके राजस्थान से और हमारे जो रोहरी या जो चोलिस्तान, इस रास्ते में ये 3 नदियाँ गुजरती थी, घक्कड़ हाकड़ा,
और सुतलिज गकर हाकड़ा का पार्ट था। ओके। ये इंडस के अंदर नहीं जाता था। और यहाँ पे रहने वाली आबादी जो थी तकरीबन 2500 कबल मसीह BC में, इनको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता था। ये आज का जो सहीवाल है, टोबा टेक्सिंग है, बहावल नगर है, बहावलपुर है, इंडिया का जो जयपुर है, उदयपुर है, ये सारा रीजन, नीचे जामनगर है, और ये सारा रीजन वाज कलेक्टिवली नोन एज हड़प्पा। ठीक है। ये इन दरियाओं के दरमियान था और ये सिविलाइज तरीन, ये बड़े सिविलाइज लोग थे जिनको इंडस वैली सिविलाइजेशन में बड़ा नाम है। जैसे कि मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के साथ है, ये भी तब्दील क्यों हुआ, ये क्यों पेरिश्ड हो गए, ये क्यों खत्म हो गए? बिकॉज सतलुज ने अपना रास्ता तब्दील कर दिया और गकर हाकरा गायब हो गया। गकर हाकरा सीजनल रिवर था, मूनसून पहले बड़ा इंटेंस होता था,